आइए दोस्तों, पंचतंत्र पर आधारित सियार और ऊंट की कहानी को हम चित्रित करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, एक जंगल में ऊंट और सियार बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि नदी के किनारे दोनों बैठते और एक दूसरे को अपने अतीत और प्रातीत की बातें बता डालते। बातें करते ही करते पूरा दिन दोनों का गुजर जाता था। एक बार ऊंट कहीं चारागाह पर चरने के लिए चला जाता है और सियार अकेले पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। उसी समय उसका मित्र कौवा आता है और सियार को बताता है, सियार भाई दोस्त, देखो यार, नदी उस पार किसान के खेत हैं जिसमें तरबूज लगे हुए हैं। वो तो पक गए हैं। मैं तो जाता हूँ, रोज खाता हूँ और मैं खा खा करके थक गया हूँ। आप भी जाइए ना, तरबूज का आनंद ले ले लीजिए। सियार ने कहा, मेरे दोस्त, ये जानकारी देने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, हम भी जाएंगे कल तरबूज खाने के लिए। कौवा उड़कर चला जाता है अपनी बच्चों के पास। फिर अगले दिन सियार ऊंट के पास जाता है। ऊंट सियार का बहुत ही स्वागत सम्मान करता है। सियार कौवा के द्वारा बताई हुई सारी घटना को ऊंट से बताता है। ऊंट ध्यानपूर्वक सियार की सारी बातें सुनता है और योजना बनाता है। कहता, सियार भाई, चलो आज ही हम किसान के खेत शाम को चलेंगे और वहां भरपेट तरबूज खाएंगे। सियार ने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, शाम को 8 बजे रात को चला जाएगा, चलेंगे हम। शाम को सियार और ऊंट जब 8 बजते हैं तब किसान के खेत के लिए तरबूज खाने के लिए प्रस्थान होते हैं। बातें करते ही करते वो नदी के इस पार पहुंच जाते हैं और बारिश का मौसम होता है। नदी बहुत ही उथल पुथल से बह रही थी। नदी के बहाव को देखकर सियार घबरा जाता है। वो ऊंट से कहता है, मेरे दोस्त, आप तो नदी तैर कर उस पार जा सकते हैं, लेकिन मैं तो नदी तैर नहीं सकता। हम कैसे उस पार पहुंचेंगे? ऊंट ने कहा, मेरे दोस्त, टेंशन ना लो किसी बात की। हम अपनी पीठ पर तुम्हें बैठा करके नदी उस पार कराएंगे। बस ऊंट नदी में पिल गया और सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। मजा लेते हुए दोनों नदी पार कर जाते। मन ही मन सियार हंस रहा था कि देखो, हम ऊंट की पीठ पर बैठकर कितना मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। किसान के खेत में दोनों पहुंचते हैं और तरबूजे खाते हैं। ये प्रक्रिया डे बाय डे चलती रहती है। एक बार की बात है, जब ये प्रक्रिया अनंत सीमा पर पहुंच जाती है, तब लास्ट समय पर सियार और ऊंट जब किसान के खेत में पहुंचते हैं, तो उस दिन सियार के मन में सूझबूझ प्रकट होता है कि आज हम ऊंट को किसान के द्वारा मार खवाएंगे। अब सियार ने तो जल्दी जल्दी तरबूजे खा लिया, उसका पेट भर गया। लेकिन ऊंट हैवी जानवर था, उसका दो तीन खरबूजों में पेट नहीं भरा। सियार कहने लगा, मेरे दोस्त ऊंट, यार मेरा पेट भर गया है, अब मुझे हुक्कारी करने का जी करता है बहुत। ऊंट ने कहा, मेरे दोस्त, यार हुक्कारी ना भरो तुम। तुम्हारा छोटा पेट है, दो चार खरबूजे खा लिए हो, भर गया है। ज्यादा उदंडता मत दिखाओ, नहीं किसान आ जाएगा तो हम दोनों को पीटेगा। मुझे खा लेने दो, तब जाके हुक्कारी करना। सियार ने कहा, नहीं यार मेरे दोस्त, मैं अपना खाना पचाना चाहता हूँ। मैं
खरबूजे या खाना खाने के बाद अवश्य जब तक मैं हुक्कारी नहीं भरता हूँ, हूँ नहीं चिल्लाता हूँ, तब तक मेरा जी नहीं भरता, मेरा पाचन क्रिया सही नहीं हो पाती। कहते ही कहते सियार ने हुक्के हूँ हुक्के हूँ की आवाज करने लगता है। उसी पल किसान की आंखें नींद खुल जाती हैं और लठ लेकर मचान से नीचे उतरता है। सियार तो उसी क्षण भाग लेता है और ऊँट खाने में मस्त रहता है। पीछे से किसान आता है, लट्ठों की बारिश ऊँट के शरीर पर प्रहार कर देता है। इतने लठ मारता है कि ऊँट का पिछवाड़ा लहूलुहान हो जाता है। सियार भाग कर जाता है। झाड़ से ऊँट के पीठ पर जब लठ पड़ रहे थे, तो तमाशा देख-देख कर बहुत ही हँस रहा था और मन में खुश हो रहा था कि आज देखो ऊँट की पिटाई हो रही है। किसी तरह किसान ने ऊँट को गाली देकर खदेड़ा अपने खेत से। उसने कहा, बेवकूफ, आज के बाद तुम इस खेत में दिखाई नहीं देना, वरना तुम्हारी वो हैसियत करूंगा जो आने वाले समय में तुम सोच नहीं सकते। ऊँट किसी तरह किसान के खेत से बाहर आया मार खाते हुए और वो नदी की छड़ान की तरफ प्रस्थान करने लगता है। उसी क्षण सियार भी उसके पीछे पीछे चल देता है और ऊँट का पीछा करके उसके सामने आ जाता है। ऊँट से कहता है, ऊँट भाई, तुम जब मार खा रहे थे तो मुझे यार बड़ा दुख हो रहा था। जब इतना सियार ने कहा, तब ऊँट ने कहा, दोस्त आओ मेरी पीठ पर बैठो। अब उलर के सियार कन्न से ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है और सियार कहता है, भाई मेरे दोस्त, जब तुम मार खा रहे थे, किसान मार रहा था, तो मेरा मन यही मेरा कर कर रहा था कि मैं किसान के जाऊं और हपक के उसके दांते काट खाऊं, जिससे किसान मर जाए। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कमजोर प्राणी हूँ, किसान कहीं एक लठ अगर मुझे मार देगा तो मेरी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। इसी वजह से मैं नहीं गया। और मन ही मन सियार खूब प्रसन्न हो रहा था। बातें करते करते सियार और वो नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। ऊंट जो है नदी में तैरने के लिए प्रस्थान हो जाता है। जब ऊंट बीच नदी में पहुंचता है तो ऊंट सोचता है कि सियार की गलती की वजह से, बार बार समझाने पर ना मानने पर भी आज उसकी वजह से मेरी खूब पिटाई हुई है, क्यों ना मैं इसका बदला आज ले लूं। ऊंट मन में सोचता है और सियार से कहता है, सियार भाई, अब मेरा मन भी इस धार में आ गया हूँ, तैरने को कर जो है मेरा मन जो है लूटने को करता है, मैं नहाना चाहता हूँ। सियार ने कहा, भाई मेरे दोस्त, वे धार में हो, उल्टी पलटी मत करना, नहाना मत, वरना मैं डूब जाऊंगा, मैं छोटा प्राणी हूँ, तैर नहीं सकता। ऊँट ने कहा, भाई देखो, हम भी खाना खाते हैं तो जब तक पानी में डुबकी नहीं लगाते हैं, तब तक मेरी भी पाचन क्रिया सही नहीं होती। डुबकी लगा लूंगा तो भी पाचन क्रिया हमारी सही हो जाएगी। कहते कहते सियार ने ऊँट ने पहली डुबकी लगाई। सियार ने किसी तरह उसके ऊबड़ पर पहुंच गया। फिर सियार विनती करता है, हे ऊँट महाराज, भाई मेरे दोस्त, मेरी जान बख्श दो, मुझे उस पार छोड़ दो, तुम चाहे जितनी डुबकी लगाना, हम बैठकर आपका इंतजार करूंगा। ऊँट ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, आज हम इतनी डुबकियां लगाऊंगा कि मैं सारा तरबूज का पाचन अपने पेट में ही कर दूंगा। कहते ही कहते ऊँट ने भयंकर वाली डुबकी लगाई और सियार ने नदी के बहाव